आदाब नाजरीन, माजिद आपका इस्तकबाल करता है। आज एक नई किताब के साथ आपके साथ वारदात लेके मुंशी प्रेमचंद का मशहूर व मारूफ अफसानवी मजमूआ वारदात, जो कि 1938 में शाया हुआ था और जिसके मुतालिक कहा जाता है कि ये उनकी वफ़ात के बाद शाया हुआ था। चलिए जिक्र होगा पहले फहरिस्त अफसाना का। शिकवा शिकायत, मासूम बच्चा, बदनसीब माँ, शांति, रोशनी, मालिकन, नई बीवी, गिली डंडा, स्वांग, इंसाफ की पुलिस, गमनदारी, बुजुज बखैर, मुफ्त करम दाश्तन, कातिल की माँ। कुल 13 अफसाने शामिल हैं अफसानवी मजमूआ वारदात में। पहला अफसाना, शिकवा शिकायत। जिंदगी का बड़ा हिस्सा तो इसी घर में गुजर गया, मगर कभी आराम न नसीब हुआ। मेरे शौहर दुनिया की निगाह में बड़े नेक और खुश खलक और फयाज और बेदार मगज होंगे, लेकिन जिस पर गुजरती है वही जानता है। दुनिया को तो उन लोगों की तारीफ में मजा आता है जो अपने घर को जहन्नम में डाल रहे हों और गैरों के पीछे अपने आप को तबाह किए डालते हों। जो घर वालों के लिए मरता है उसकी तारीफ दुनिया वाले नहीं करते। वो तो उनकी निगाह में खुदगर्ज है, बखील है, तंग दिल है, मगरूर है, कोर बातिन है। इसी तरह जो लोग बाहर वालों के लिए मरते हैं उनकी तारीफ घर वाले क्यों करने लगे? अब उन्हीं को देखो, सुबह से शाम तक मुझे परेशान किया करते हैं। बाहर से कोई चीज मंगवाओ तो ऐसी दुकान से लाएंगे जहां कोई ग्राहक भूल कर भी न जाता हो। ऐसी दुकानों पर न चीज अच्छी मिलती है, न वजन ठीक होता है, न दाम ही मुनासिब। ये नकाइज न होते तो वो दुकान बदनाम ही क्यों होती? उठे ऐसी ही दुकानों के सौदा सलफ खरीदने का मर्ज है। बारहा कहा किसी चलती हुई दुकान से चीजें लाया करो, वहां माल ज्यादा खपता है इसलिए ताजा माल आता रहता है। मगर नहीं, टटुंजियों से उनको हमदर्दी है और वो उन्हें उल्टे उस्तरे से मोड़ते हैं। घी लाएंगे तो सारे बाजार से खराब घुना हुआ, चावल ऐसा मोटा कि बेल भी ना पूछे, दाल में कंकर भरे हुए, मुन्नू लकड़ी जला डालो क्या मजाल के गले। घी लाएंगे तो आधो आध तेल और नरख असली घी से एक छटांग कम। तेल लाएंगे तो मिलावट का, बालों में डालो तो चिकट जाए, मगर दाम दे आएंगे आला दर्जे के चंबेली के तेल के। चलती हुई दुकान पर जाते तो जैसे उन्हें डर लगता है, शायद ऊंची दुकान और फीके पकवान के कायल हैं। मेरा तजुर्बा कहता है कि नीची दुकान पर सड़े पकवान ही मिलते हैं। ऐसा दिन की माफ कीजिएगा, एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज की मुसीबत बर्दाश्त नहीं होती। मैं कहती हूँ आखिर टटुंजियों की दुकान पर जाते ही क्यों है? क्या उनकी परवरिश का ठेका तुम्हें ने ले लिया है? आप फरमाते हैं मुझे देखकर बुलाने लगते हैं। खूब, जरा उन्हें बुला लिया और खुशामद के 2-4 अल्फाज सुना दिए, बस आपका मिजाज आसमान पर जा पहुंचा। फिर उन्हें सुध नहीं रहती कि वो कोड़ा क्रिकेट बांध रहे हैं या क्या। पूछती हूं तुम इस रास्ते से जाते ही क्यों हो? क्यों किसी दूसरे रास्ते से नहीं जाते? ऐसे उठाई गिरों को मुंह ही क्यों लगाते हो? उसका कोई जवाब नहीं मिलता। एक खामोशी 100 बलाओं को टालती है। एक बार एक जेवर बनवाना था, मैं तो हजरत को जानती थी, उनसे कुछ पूछने की जरूरत न समझी। एक पहचान के सुनार को बुला रही थी, इत्तेफाक से आप भी मौजूद थे। बोले ये फिरका बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं, धोखा खाओगी। मैं एक सुनार को जानता हूँ, मेरे साथ का पढ़ा हुआ है, बरसों साथ साथ खेले हैं, मेरे साथ चालबाजी नहीं कर सकता। मैंने समझा जब उनका दोस्त है और वो भी बचपन का, तो कहाँ तक दोस्ती का हक न निभाएगा। सोने का एक जेवर और 50 रुपए उनके हवाले किए और उस भले आदमी ने वो चीज और रुपए न जाने किस बेईमान को दे दिए कि बरसों के फहीम तकाजों के बाद जब चीज बनकर आई तो रुपए में 8 आने तांबा और इतनी बदनुमा के देखकर घिन आती थी। बरसों का अरमान खाक में मिल गया, रो पीट कर बैठ रही। ऐसे ऐसे वफादार तो उनके दोस्त हैं जिन्हें दोस्त की गर्दन पर छुरी फेरने में आर नहीं। उनकी दोस्ती भी उन्हीं लोगों से है जो जमाना भर के फाका मस्त कलाच बेसरो सामान है, जिनका पेशा ही उन जैसे आंख के अंधों से दोस्ती करना है।
रोज एक न एक साहब मांगने के लिए सर पर सवार रहते हैं और बला लिए गला नहीं छोड़ते, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने रुपए अदा किए हों। आदमी एक बार खोकर सीखता है, दो बार खोकर सीखता है, मगर ये भले मानस 1000 बार खोकर भी नहीं सीखते। जब कहती हूँ रुपए दे आए, अब मांग क्यों नहीं लाते? क्या मर गए तुम्हारे दोस्त तो बस बगले झांक कर रह जाते हैं? आपसे दोस्तों को सूखा जवाब नहीं दिया जाता। खैर, सूखा जवाब ना दो, मैं ये भी नहीं कहती कि दोस्तों से बेमरवती करो, मगर टाल तो सकते हो। क्या बहाने नहीं बना सकते? मगर आप इनकार नहीं कर सकते। किसी दोस्त ने कुछ तलब किया और आपके सर पर बोझ पड़ा, बेचारे कैसे इनकार करें? आखिर लोग जान जाएंगे ये हजरत भी फाका मस्त है। दुनिया उन्हें अमीर समझती है, चाहे मेरे जेवर ही क्यों न गिरवी रखने पड़े। सच कहती हूँ, बाज औकात एक पैसे की तंगी हो जाती है और इस भले आदमी को रुपए जैसे घर में काटते हैं। जब तक रुपए के वारे न्यारे न कर ले, उसे पहलू करार नहीं। उनके करतूत कहाँ तक कहूँ? मेरा तो नाक में दम आ गया। एक मेहमान रोज बुलाए बेदरमा की तरह सर पर सवार, न जाने कहाँ के बेफिक्रे उनके दोस्त हैं। कोई कहीं से आकर मरता है, कोई कहीं से। घर क्या है, अपाहिजों का अड्डा है। जरा सा तो घर मुश्किल से 2-4 पाए ओढ़ना बिछौना भी बाफराज नहीं मिल, मगर आप हैं कि दोस्तों को देने के लिए तैयार। आप तो मेहमान के साथ लेटेंगे, इसलिए उन्हें चारपाई भी चाहिए, ओढ़ना बिछौना भी चाहिए, वरना घर का पर्दा खुल जाती है तो मेरे और बच्चों के सर जमीन पर पड़े सुकड़ कर रात काटते हैं। गर्मियों में तो खैर मजाइका नहीं, लेकिन झाड़ू में तो बस कयामत ही आ जाती है। गर्मियों में अभी खुली छत पर तो मेहमानों का कब्जा हो जाता है। अब मैं बच्चों को लिए कफस में पड़ी तड़पा करूं। इतनी समझ भी नहीं कि जब घर की ये हालत है तो क्यों ऐसों को मेहमान बनाए जिनके पास कपड़े लुटे तक नहीं। खुदा के फजल से उनके सभी दोस्त ऐसे ही हैं। एक भी खुदा का बंदा ऐसा नहीं जो जरूरत के वक्त उनकी दहले से भी मदद कर सके। एक बार हजरत को उसका तजर्बा और बेहद तल्ख तजर्बा हो चुका है, मगर इस मर्द खुदा ने तो आंखें खोलने की कसम खा ली है। ऐसे ही नादारों से उनकी पटती है। ऐसे लोगों से आपकी दोस्ती है कि कहते शर्म आती है। जिसे कोई अपने दरवाजे पर खड़ा भी ना होने दे, वो आपका दोस्त है। शहर में इतने अमीर कबीर हैं, आपका किसी से भी रब्त जब्त नहीं, किसी के पास नहीं जाते। उमरा मगरूर है, मदवग है, खुशामद पसंद है, उनके पास कैसे जाएं? दोस्ती गांठेंगे ऐसों से जिनके घर में खाने को भी नहीं। एक बार हमारा खिदमतगार चला गया और कई दिन दूसरा खिदमतगार न मिला। मैं किसी होशियार और सलीकामंद नौकर की तलाश में थी, मगर बाबू साहब को जल्द से जल्द कोई नौकर रखने की फिक्र सवार हुई। घर के सारे काम बदस्तूर चल रहे थे, मगर आपको मालूम हो रहा था कि गाड़ी रुकी हुई है। एक दिन जाने कहां से एक बांगड़ू को पकड़ लाए। उसकी सूरत कहिए देती थी कि कोई जांगलू है, मगर आपने उसकी ऐसी तारीफें की कि क्या कहूँ। बड़ा फर्मा बरदार है, परले सरे का ईमानदार, बला का मेहनती, गजब का सलीका शार और इंतहा दर्जा का बातमीज। खैर, मैंने रख लिया। मैं बार बार क्यों कर उनकी बातों में आ जाती हूँ, मुझे खुद ताजुब है। यह आदमी सिर्फ शक्ल से आदमी था, आदमियत की कोई अलामत इसमें न थी, किसी काम की तमीज़ नहीं। बेईमान न था, मगर अहमक नंबर अव्वल का। बेईमान होता तो कम से कम इतनी तस्कीन तो होती कि खुद खाता है। कमबख्त दुकानदारों की फितरतों का शिकार हो जाता है। उसे 10 तक गिनती भी न आती थी। 1 रुपया देकर बाजार भेजूं तो शाम तक हिसाब न समझा सके। गुस्सा पी कर रह जाती थी। खून जोश खाने लगता था कि शोर के कान उखाड़ लूं, मगर उन हजरत को कभी उसे कुछ कहते नहीं देखा। आप नहाकर धोती छांट रहे हैं और वो दूर बैठा तमाशा देख रहा है। मेरा खून खौलने लगता है, लेकिन उन्हें जरा भी एहसास न होता। जब मेरे डांटने पर धोती छांटने जाता तो भी आप उससे करीब न आने देते।
उसके ऐबों को हुनर बनाकर दिखाया करते थे और उस कोशिश में कामयाब न होते तो उन अय्यूब पर पर्दा डाल देते थे। कमबख्त को झाड़ू देने की भी तमीज न थी। मर्दाना कमरा ही तो सारे घर में ढंग का एक कमरा है, इसमें झाड़ू देता तो इधर की चीज उधर, ऊपर की नीचे, गोया सारे कमरे में जलजला आ गया हो और गर्द का ये आलम के सांस लेनी मुश्किल हो, मगर आप कमरे में इत्मीनान से बैठे रहते, गोया कोई बात ही नहीं। एक दिन मैंने उसे खूब डांटा और कह दिया, अगर कल से तूने सलीके से झाड़ू न दी तो खड़े खड़े निकाल दूंगी। सवेरे सोकर उठी तो देखती हूँ कमरे में झाड़ू दी हुई है, हर एक चीज करीने से रखी हुई है, गर्दो गुबार का कहीं नाम नहीं। आपने फौरन हंसकर कहा, देखती हो क्या हो, आज घोड़े ने बड़े सवेरे झाड़ू दे दी है। मैंने समझा दिया, तुम तरीका तो बतलाती नहीं हो, उल्टी डांटने लगती हो। लीजिए साहब, ये भी मेरी ही खता थी। खैर, मैंने समझा कि उस नालायक ने कम से कम एक काम तो सलीके के साथ किया। अब रोज कमरा साफ सुथरा मिलता और मेरी निगाहों में घोड़े की कुछ वक़्त होने लगी। इत्तेफाक की बात, एक दिन मैं जरा मामूल से सवेरे उठ बैठी और कमरे में आई तो क्या देखती हूँ कि घोड़े दरवाजे पर खड़ा है और खुद बदौलत बड़ी तन्नदही से झाड़ू दे रहे हैं। मुझसे जब्त न हो सका, उनके हाथ से झाड़ू छीन ली और घोड़े के सर पर पटक दी। हरामखोर को उसी वक्त धुतकार बताए। आप फरमाने लगे, इसकी तनख्वाह तो बेबाक कर दो। खूब, एक काम न करे दूसरे आंखें दिखाए, इस पर तनख्वाह भी दे दूं। मैंने एक कूड़ी भी न दी, एक कुर्ता दिया था वो भी छीन लिया। इस पर हजरत कई दिन मुझसे रूठे रहे, घर छोड़कर भागे जा रहे थे, बड़ी मुश्किल से रोके। एक दिन मेहतर ने उतारे कपड़े का सवाल किया, इस बेकारी के जमाने में फालतू कपड़े किसके घर में है? शायद रेशू के घर में हो, मेरे यहाँ तो जरूरी कपड़े भी नहीं। हजरत ही का तो खाना एक बगची में आ जाएगा जो डाक के पार्सल से कहीं भेजा जा सकता है। फिर इस साल सर्दी के मौसम में नए कपड़े बनवाने की नौबत भी ना आई। मैंने मेहतर को साफ जवाब दे दिया। सर्दी की शिद्दत थी, इसका मुझे भी खुद एहसास था। गरीब पर क्या गुजरती है इसका इल्म था, लेकिन मेरे यहाँ आपके पास अफसोस के सिवा और क्या इलाज है? जब रोइसा और उमरा में के पास एक मालगाड़ी कपड़ों से भरी हुई है तो फिर गरबा क्यों ना बरहंगी का अजाब झेलें? खैर, मैंने तो उसे जवाब दे दिया। आपने क्या किया? अपना कोट उतार कर उसके हवाले कर दिया। मेरी आंखों में खून उतर आया। हजरत के पास यही एक कोट था, ये ख्याल न हुआ कि पहनेंगे क्या। मेहतर ने सलाम किया, दुआएं दी और अपनी राह ली। आखिर कई दिन सर्दी खाते रहे। सुबह को घूमने जाया करते थे, वो सिलसिला बंद हो गया, मगर दिल भी कुदरत ने उन्हें अजीब किस्म का दिया है। फटे पुराने कपड़े पहनते आपको शर्म नहीं आती? मैं तो कट जाती हूँ, आपको मुतल्लिक एहसास नहीं। कोई हंसता है तो हंसे आपकी बला से। आखिर मुझसे देखा न गया तो एक कोट बनवा दिया। जी तो चलता था कि खूब सर्दी खाने दूं, मगर डरी कि कहीं बीमार पड़ गए तो और भी आफत आ जाए। आखिर काम तो उन्हीं को करना है। ये अपने दिल में समझते होंगे कि मैं कितना नेक नफ्स और मुनकसर मिजाज हूँ। शायद उन्हें उन अवसाफ पर नाज हो, मैं उन्हें नेक नफ्स नहीं समझती हूँ। ये सादा लोही है, सीधी सादी हमाकत। जिस मेहतर को आपने अपना कोट दिया उसी को मैंने कई बार रात शराब के नशे में बदमस्त झूमते देखा है और आपको दिखा भी दिया है। माफ कीजिएगा, और आपको दिखा भी दिया है। तो फिर दूसरों की कजरोई का तावान हम क्यों करें? अगर आप नेक नफ्स और फयाज होते तो घर वालों से भी फयाजाना बर्ताव करते, या सारी फयाजी बाहर वालों के लिए ही मखसूस है? घर वालों को इसका अशर अशीर भी न मिलना चाहिए। इतनी उम्र गुजर गई, मगर इस शख्स ने कभी अपने दिल से मेरे लिए एक सौगात भी न खरीदी। बेशक जो चीज तलब करूं उसे बाजार से लाने में उन्हें कलाम नहीं, मुतलक उज़्र नहीं, मगर रुपया भी दे दूं ये शर्त है। उन्हें खुद कभी तौफीक नहीं होती। ये मैं मानती हूँ कि बेचारे अपने लिए भी कुछ नहीं लाते, मैं जो कुछ मंगवा दूं उसी पर कनाअत की कर लेते हैं। मगर इंसान कभी कभी शौक की चीजें चाहता ही है। और मर्दों को देखती हूँ,
घर में औरत के लिए तरह तरह के जेवर, कपड़े, शौक सिंगार के लवाजमात लाते रहते हैं। यहाँ ये रस्म ममनू है। बच्चों के लिए भी मिठाई, खिलौने, बाजे बगल शायद अपनी जिंदगी में एक बार भी न लाए हों। कसम सी खा ली है। इसलिए मैं तो उन्हें बखील कहूंगी, मुर्दा दिल ही कहूंगी, फयाज नहीं कह सकती। दूसरों के साथ उनका जो फयाजाना सलूक है उससे मैं हिर्स, नमूद और सादा लोही पर महमूल करती हूँ। आपकी मुनकसर मिजाजी का ये हाल है कि जिस दफ्तर में आप मुलाजम हैं उसके किसी ओहदेदार से आपका मेल जोल नहीं। अफसरों को सलाम करना तो आपके आयन के खिलाफ है। नज़र या डाली की बात तो अलग है। और तो कभी किसी अफसर के घर जाते ही नहीं। उसका खमियाजा आप ना उठाएं तो कौन उठाए। औरों को रियायती छुट्टियां मिलती हैं, आपकी तनख्वाह कटती है। औरों की तरक्कियां होती हैं, आपको कोई पूछता भी नहीं। हाजिरी में 5 मिनट भी देर हो जाए तो जवाब तलब हो जाता है। बेचारे जी तोड़ कर काम करते हैं। कोई पेचीदा मुश्किल काम आ जाए तो उन्हीं के सर मुंडा जाता है। उन्हें मुतल्लिक उज़्र नहीं। दफ्तर में उन्हें गिस्सू और पिस्सू वगैरह खिताबात भी मिले हुए हैं, मगर मंजिल कितनी ही दुश्वार तय करें, उनकी तकदीर में वही सूखी घास लिखी है। ये इनकसार नहीं है, मैं तो उसे ज़माने शनासी का फुकदान कहती हूँ। आखिर क्यों कोई शख्स आपसे खुश हो? दुनिया में मरवत और रवादारी से काम चलता है। अगर हम किसी से खींचे रहें तो कोई वजह नहीं कि वो हमसे न खींचा रहे। फिर दिल में कबीदगी होती है तो वो दफ्तरी ताल्लुकात में जाहिर हो जाती है। जो मातहत अफसर को खुश रखने की कोशिश करता है, जिसकी ज़ात से अफसर को कोई ज़ाती फ़ायदा पहुंचता है, जिस पर एतबार होता है, उसका लिहाज वो लाजमी तौर पर करता है। ऐसे बेगर्जों से क्यों किसी को हमदर्दी होने लगी? अफसर भी इंसान है। उनके दिल में जो एजाज और इम्तियाज़ की हवस होती है वो कहीं पूरी हो जब उसके मातहत ही फ्रंट रहे। आपने जहां मुलाजमत की वहीं से निकाले गए, कभी किसी दफ्तर में 1-2 साल से ज्यादा न चले, या तो अफसरों से लड़ गए या काम की कसरत की शिकायत कर बैठे। आपका कुंभा परवरी का दावा है। आपके कई भाई भतीजे हैं, वो कभी आपकी बात भी नहीं पूछते, मगर आप बराबर उनका मुंह ताकते रहते हैं। उनके एक भाई साहब आजकल तहसीलदार हैं। घर की जायदाद नहीं, माफ कीजिएगा, घर की जायदाद उन्हीं की निगरानी में है। वो शान से रहते हैं। मोटर खरीद ली है, कई नौकर हैं, मगर यहाँ भोले से भी खत नहीं लिखते। एक बार हमें रुपए की सख्त जरूरत हुई। मैंने कहा अपने बरादर करम से क्यों नहीं मांगते। कहने लगे क्यों उन्हें परेशान करूं, आखिर उन्हें भी तो अपने खर्च करना है। कौन सी ऐसी बचत हो जाती है। मैंने बहुत मजबूर किया तो आपने खत लिखा। मालूम नहीं खत में क्या लिखा, लेकिन रुपए न आने थे, न आए। कई दिनों के बाद मैंने पूछा, कुछ जवाब आया हुजूर के भाई साहब के दरबार से। आपने त्रिश होकर कहा, अभी 1 हफ्ता तो खत भेजे हुए, अब भी क्या जवाब आ सकता है। 1 हफ्ता और गुजर गया। अब आपका ये हाल है कि मुझे कोई बात करने का मौका ही नहीं अता फरमाते। इतने बशाश नजर आते हैं, क्या कहूँ। बाहर से आते हैं तो खुश खुश, कोई ना कोई शगोफा लिए हुए। मेरी खुशामद भी खूब हो रही है, मेरे महके वालों की भी तारीफ हो रही है। मैं हजरत की चाल समझ रही थी। ये सारी दिलजोइयाँ महज इसीलिए थी कि आपके बरादर मुकर्रम के मुतल्लिक कुछ पूछ न बैठूं। सारे मुल्की, माली, अखलाकी, तमद्दनी मसाइल मेरे सामने बयान किए जाते थे। इतनी तफसील और शरह के साथ के प्रोफेसर भी दंग रह जाए, महज इसलिए कि मुझे इस अम्र की बाबत कुछ पूछने का मौका ना मिले। लेकिन मैं क्या चौंकने वाली थी। जब पूरे 2 हफ्ते गुजर गए और बीमा कंपनी के रुपए रवाना करने की तारीख मौत की तरह सर पर आ पहुंची तो मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारे भाई साहब ने दहन मुबारक से कुछ फरमाया? अभी तक खत ही नहीं पहुंचा। आखिर हमारा हिस्सा भी घर की जायदाद में कुछ है या नहीं? हम किसी लौंडी बांदी की औलाद हैं। 500 रुपये साल का मुनाफा 9-10 साल कबल था, अब 1000 से कम ना होगा। कभी एक जिंजी कोड़ी भी हमें न मिली। मोटे हिसाब से हमें 2000 मिलना चाहिए। 2000 ना हो, 1000 हो, 500 हो, 250 हो, कुछ ना हो तो बीमा कंपनी के प्रीमियम भरने को तो हो।
तहसीलदार की आमदनी हमारी आमदनी से चौगुनी है, रिश्वतें भी लेते हैं, तो फिर हमारे रुपए क्यों नहीं देते? आप हैं हाँ हाँ करने लगे। बेचारे घर की मरम्मत कराते हैं। अजीज और कारिब की मेहमानदारी का बार भी तो उन्हीं पर है। खूब, गोया जायदाद का मंशा महज ये है कि उसकी कमाई इसी में सिर्फ सर्फ हो जाए। इस भले आदमी को बहाने भी गढ़ने नहीं आते। मुझसे पूछते मैं एक नहीं 1000 बता देती। कह देते घर में आग लग गई, सारा असासा जलकर खाक हो गया, या चोरी हो गई, चोर ने घर में तिनका तक न छोड़ा, या 10,000 का गला खरीदा था, इसमें खसारा हो गया, घाटे से बेचना पड़ा, या किसी से मुकदमाबाजी हो गई, इसमें दिवाला पिट गया। आपको सूझी भी तो चरसी बात। इस जोलानी तिबा पर आप मुंसिफ और मुसन्निफ और शायर भी बनते हैं। तकदीर ठोंक कर बैठ रही। पड़ोस की बीबी से कर्ज लिए तब जाकर कहीं काम चला, फिर भी आप भाई भतीजों की तारीफ के पुल बांधते हैं तो मेरे जिस्म में आग लग जाती है। ऐसे बरादरान यूसुफ से खुदा बचाए। खुदा के फजल से आपके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चियां भी हैं। खुदा का फजल कहूँ या खुदा का कहर कहूँ, सब के सब इतने शरीर हो गए हैं कि मौज़ल्ला, मगर क्या मजाल के ये भले मानस किसी बच्चे को तेज निगाह से भी देखे। रात के 8 बज गए हैं, बड़े साहबजादे अभी घूम कर नहीं आए। मैं घबरा रही हूँ। इत्मीनान से बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। जुलाई हुई आती हूँ और अखबार छीन कर कहती हूँ, जाकर जरा देखते क्यों नहीं, लौंडा कहाँ रह गया? न जाने तुम्हारे दिल में कुछ किल्क है भी या नहीं। तुम्हें तो खुदा ने औलाद ही ना हक दी। आ जाए तो खूब डांटना, तब आप भी गर्म हो जाते हैं। अभी नहीं आया, बड़ा शैतान है। आज बचा आते हैं तो कान उखाड़ लेता हूं, मारे थप्पड़ों के खाल उधेड़ कर रख दूंगा। यूं बिगड़ कर तेज के आलम में आप उसको तलाश करने निकलते हैं। इत्तेफाक से आप इधर उधर जाते हैं, इधर लड़का आ जाता है। मैं कहती हूँ किधर से आ गया? वो बेचारे तुझे ढूंढने गए हैं। देखना आज कैसी मरम्मत होती है, ये आदत ही छूट जाएगी। दांत पीस रहे थे, आते ही होंगे, छड़ी भी हाथ में है। तुम इतने शरीर हो गए हो कि बात नहीं सुनते। आज कदरू आफियत मालूम होगी। लड़का सहम जाता है और लैंप जलाकर पढ़ने लगता है। आप 1.5-2 घंटे में लौटते हैं, हैरान और परेशान और बदहवास। घर में कदम रखते ही पूछते हैं आया कि नहीं। मैं उनका गुस्सा भड़काने के इरादे से कहती हूँ आकर बैठा तो है, जाकर पूछते क्यों नहीं? पूछकर हार गई, कहाँ गया था, कुछ बोलता ही नहीं। आप गरज पड़ते हैं, मनु यहाँ आओ। लड़का थर कांपता हुआ आकर आंगन में खड़ा हो जाता है। दोनों बच्चियां घर में छुप जाती हैं। खुदा जाने क्या आफत नाजिल होने वाली है। छोटा बच्चा खिड़की से चूहे की तरह झांक रहा है। आप जामे से बाहर है, हाथ में छड़ी है। मैं भी वो गजबनाक चेहरा देखकर पछताने लगती हूँ कि क्यों उनसे शिकायत की। आप लड़के के पास जाते हैं, मगर बजाय उसके कह छड़ी से उसकी मरम्मत करें, आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखकर बनावटी गुस्से से कहते हैं तुम कहां गए थे? मना किया जाता है, मानते नहीं हो। खबरदार, जो अब इतनी देर की। आदमी शाम को घर चला आता है या उधर उधर घूमता है। मैं समझ रही हूं ये तमहीद है, कसीदा अब शुरू होगा। गरज तो बुरी नहीं, लेकिन यह तमहीद ही खात्मा हो जाती है। बस आपका गुस्सा फरू हो गया। लड़का अपने कमरे पे चला जाता है और गालिबन खुशी से उछलने लगता है। मैं हज्जात की सदा बुलंद करती हूँ, तुम तो जैसे डर गए। भला 2-4 तमाचे तो लगाए होते, उस तरह तो लड़के शेर हो जाते हैं। आज 8 बजे आया है, कल 9 बजे खबर लाएगा। उसने भी दिल में क्या सोचा होगा। आप फरमाते हैं तुमने सुना नहीं मैंने कितनी जोर से डांटा, बच्चे की रूह ही फना हो गई। देख लेना जो फिर कभी देर में आए। तुमने डांटा तो नहीं? हाँ, आंसू पोंछ दिए। आपने एक नई अपज निकाली है कि लड़के तादेब से खराब हो जाते हैं। आपके ख्याल में लड़कों को आजाद रहना चाहिए, उन पर किसी किस्म की बंदिश या दबाव न होना चाहिए।
बंदिश से आपके ख्याल में लड़के की दिमागी नशोनमा में रुकावट पैदा हो जाती है। उसी का ये नतीजा है कि लड़के शुतर महार बने हुए हैं। कोई एक मिनट भी किताब खोलकर नहीं बैठा। कभी गिल्ली डंडा है, कभी गोलियां हैं, कभी कुंकुए। हजरत भी उन्हीं के साथ खेलते हैं। 40 साल से तो मुतजावज आपकी उम्र है, मगर लड़कपन दिल से नहीं गया। मेरे बाप के सामने मजाल थी कोई लड़का कंकवा उड़ाए ले या गिल्ली डंडा खेल सके। खून पी जाते, सुबह से लड़कों को पढ़ाने बैठ जाते। स्कूल से जो ही लड़के वापस आते फिर ले बैठते। बस शाम को आधा घंटे की छुट्टी देते, रात को फिर काम में जोत देते। ये नहीं कि आप तो अखबार पढ़े और लड़के गिली की गली माफ कीजिएगा, आप अखबार पढ़े और लड़के गली की खाक छानते फिरे। कभी आप भी सींग कटाकर बछड़े बन जाते हैं, लड़कों के साथ ताश खेलने बैठ जाते हैं। ऐसे बाप का लड़कों पर क्या रौब हो सकता है। अब्बा जान के सामने मेरे भाई सीधे आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। उनकी आवाज़ सुनते ही कयामत आ जाती थी। उन्होंने घर में कदम रखा और खामोशी तारी हो गई। उनके रूबरू जाते हुए लड़कों की जान निकलती थी, और उसी तालीम की बरकत है कि सभी अच्छे ओहदों पर पहुंच गए। सेहत अलबत्ता किसी की बहुत अच्छी नहीं है, तो अब्बा जान की सेहत ही कौन सी बहुत अच्छी थी। बेचारे हमेशा किसी न किसी बीमारी में मुब्तला रहते, फिर लड़कों की सेहत कहाँ से अच्छी हो जाती। लेकिन कुछ भी हो, तालीम और तादीब में उन्होंने किसी के साथ रायत नहीं की। एक रोज मैंने हजरत को बड़े साहबजादे को कंकुए की तालीम देते हुए देखा। यूं घुमाओ, यूं गोता दो, यूं खींचो, यूं ढील दो, ऐसा दिलो जान से सिखा रहे थे, गोया गुरु मंत्र दे रहे हूं। उस दिन मैंने भी उनकी ऐसी खबर ली कि याद करते होंगे। मैंने साफ कह दिया कि तुम कौन होते हो मेरे बच्चों को बिगाड़ने वाले। तुम्हें घर से कोई मतलब नहीं है ना हो, लेकिन आप मेरे बच्चों को खराब मत कीजिए, बुरे बुरे शौक मत पैदा कीजिए। अगर आप उन्हें सुधार नहीं सकते तो कम से कम बिगाड़िए मत। लगे बातें बनाने। अब्बा जान किसी लड़के को मेले तमाशे न ले जाते थे। लड़का सर पटक कर मर जाए मगर जरा भी न पसेजते थे। और उन भले आदमी का यह हाल है कि एक एक से पूछ कर मेले ले जाते हैं। चलो चलो वहां बड़ी बहार है, खूब आतिशबाजियां छूटेंगी, गुब्बारे आड़ेंगे, वलायती चिरागाएं चरखियां भी हैं, उन पर मजे से बैठना। और आप लड़कों को हॉकी खेलने से भी नहीं रोकते। ये अंग्रेजी खेल भी कितने खौफनाक होते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एक से एक महलक। गेंद लग जाए तो जान ही लेकर छोड़े, मगर आपको उन खेलों से बड़ी रग़बत है। कोई लड़का मैच जीत कर आ जाता तो कितने खुश होते हैं, गोया किला फतह कर आया है। हजरत को जरा भी अंदेशा नहीं है किसी लड़के को चोट लग गई तो क्या होगा, हाथ या पांव टूट गया तो बेचारों की जिंदगी कैसे पार लगेगी। पिछले साल लड़की की शादी थी। आपको ये जिद थी कि जहेज के नाम कानी कोड़ी भी न देंगे, चाहे लड़की सारी उम्र कंवारी बैठी रहे। आप अहले दुनिया की खबीसुल नफ्सी आए दिन देखते रहते हैं, फिर भी चश्म बसीरत नहीं खुलती। जब तक समाज का ये निज़ाम कायम है और लड़की का बलूग के बाद कंवारी रहना अंगुश्त नुमाई का बाइस है, उस वक्त तक ये रस्म फना नहीं हो सकती। दो चार अफराद भले ही ऐसे बेदार मगज निकल आए जो जहेज लेने से इनकार करें, लेकिन उसका असर आम हालात पर कम होता है और बुराई बदस्तूर कायम रहती है। जब लड़कों की तरह लड़कियों के लिए भी 20-25 बरस की उम्र तक कंवारी रहना बदनामी का बाइस न समझा जाएगा, उस वक्त आप ये रस्म रुखसत हो जाएगी। मैंने जहां जहां पैगाम दिए जहेज का मसला पैदा हुआ और आपने हर मौके पर टांग अड़ा दी। जब इस तरह एक साल पूरा गुजर गया और लड़की का 17वां साल शुरू हो गया तो मैंने एक जगह बात पक्की कर ली। हजरत भी राजी हो गए क्योंकि उन लोगों ने करारदाद नहीं की। हालांकि दिल में उन्हें पूरा यकीन था कि एक अच्छी रकम मिलेगी और मैंने भी तय कर लिया था अपने मकदूर भर कोई बात उठा न रखूंगी। शादी के बखैर आफियत अंजाम पाने में कोई शुबा न था, लेकिन उन महाशे के आगे मेरी एक न चलती थी। ये रस्म बेहुदा है, ये रस्म बेमानी है। यहाँ रुपए की क्या ज़रूरत, यहाँ गीतों की क्या ज़रूरत। नाक में दम था,
ये क्यों, वो क्यों, ये तो साफ जहेज है, तुमने मेरे मुंह में कालक लगा दी, मेरी आबरू मिटा दी। ज़रा ख्याल कीजिए, बारात दरवाजे पर पड़ी हुई है और यहाँ बात बात पर रद कदा हो रही है। शादी की साथ रात के 12 बजे थे। उस दिन लड़की के माँ बाप व्रत रखते हैं, मैंने भी व्रत रखा, लेकिन आपको जिद थी, व्रत की कोई जरूरत नहीं। जब लड़के के वालिदैन व्रत नहीं रखते तो लड़की के वालिदैन क्यों रखे? और सारा खानदान हरचंद मना करता रहा, लेकिन आपने हस्मे मामूल नाश्ता किया, खाना खाया। खैर, रात को शादी के वक्त कन्यादान की रस्म आई। आपको कन्यादान की रस्म पर हमेशा से एतराज है, उसे आप महमल समझते हैं। लड़की दान की चीज नहीं, दान रुपए पैसे का होता है, जानवर भी दान दिए जा सकते हैं, लेकिन लड़की का दान एक लचरसी बात है। कितना समझाती हूं साहब, पर ना सब पुराना रवाज है, शास्त्रों में साफ उसका हुक्म है। अजीज व अकारिब समझा रहे हैं, मगर आप हैं कि कान पर जू नहीं रेंगती। कहती हूँ दुनिया क्या कहेगी, ये लोग क्या बिल्कुल लामज़हब हो गए, मगर आप कान ही नहीं दोहराते। पैरों पड़ी, यहाँ तक कहा कि बाबा तुम कुछ न करना, जो करना होगा मैं कर लूंगी, तुम सिर्फ चल कर मंडप में लड़की के पास बैठ जाओ और उसे दुआ दो। मगर उस मर्द खुदा ने मुतलक समात न की। आखिर मुझे रोना आ गया, बाप के होते मेरी लड़की कन्यादान चचा या मामू करे, ये मुझे मंजूर न था। मैंने तन्हा कन्यादान की रस्म अदा की, आप घर जाके तक नहीं। और लुत्फ ये है कि आप ही मुझसे रूठ पी गए। बारात की रुखसती के बाद मुझसे महीनों बोले नहीं, झक मारकर मुझे को मनाना पड़ा। मगर कुछ अजीब दिल लगी है कि उन सारी बुराइयों के बावजूद मैं उनसे एक दिन के लिए भी जुदा नहीं रह सकती। इन सारे अयूब के बावजूद मैं उन्हें प्यार करती हूँ। उनमें वो कौन सी खूबी है जिस पर मैं फरिफ्ता हूँ, मुझे खुद नहीं मालूम, मगर कोई चीज़ है ज़रूर जो मुझे उनका गुलाम बनाए हुए है। वो ज़रा मामूल से देर में घर आते हैं तो मैं बेसब्र हो जाती हूँ, उनका सर भी दर्द करे तो मेरी जान निकल जाती है। आज अगर तकदीर उनके इवज़ मुझे कोई इल्म और अक्ल का पुतला, हुस्न और दौलत का देवता भी दे तो मैं उसकी तरफ आंख उठाकर भी न देखूं। ये फ़र्ज की बेड़ी नहीं है, हरगिज़ नहीं। ये रवाजी वफादारी भी नहीं है, बल्कि हम दोनों की फितरतों में कुछ ऐसी रवादारियाँ, कुछ ऐसी सलाहियतें पैदा हो गई हैं, गोया किसी मशीन के कुल पुर्जे घिस घसा कर फट हो गए हों और एक पुर्जे की जगह दूसरा पुर्जा काम न दे सके, चाहे वो पहले से कितना ही सुडूल, नया और खुशनुमा क्यों ना हो। जाने हुए रास्ते से हम बेखौफ आंखें बंद किए चले जाते हैं। उसके नसीब, फराज, मोड़ और घुमाव अब हमारी आंखों में समाये हुए हैं। इसके बरक्स किसी अनजान रास्ते पर चलना कितनी जहमत का बाइस हो सकता है। कदम कदम गुमराह हो जाने के अंदेशा, हर लम्हा चोर और रहजन का खौफ, बल्कि शायद आज मैं उनकी बुराइयों को खूबियों से तब्दील करने पर भी तैयार नहीं। अफसानवी मजमुआ वारदात का पहला अफसाना शिकवा शिकायत होता है यहीं पर खत्म। अगले हिस्से में जिक्र होगा वारदात के दूसरे अफसाने का, जिसका नाम है मासूम बच्चा। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।